खबर पहुंच गई चाकर दे नहरे फार्म में जिक्र हुई। जब ताला ने खुरपा जाली फेंक दी फार्म के, सीधा बुढ़ा बंगले के माँ गजराजा के पास गए। मने सुना वह पाजी आगे, अच्छा तेरे शहर के बीच बल रे मन ते गा दे जल्दी से, तेरे बेटे के धोरे जा मदद करूंगा तेरे लोहा की। जब मैं नौकर था दिल्ली में उनकी गला खूब लड़या। हफ्ता जाते गाले कर ताला सैयद भाग लिए। चलते वक्त के जा बुढ़े न धोखे में रहना मतलब, मैं तो ताला सैयद हूँ भाई जाता हूँ चौका के। जाते मारू ते बेटे ने अब ये कह के भाग लिया, फिर आया चौका के दर जहाँ पर लड़ रहे चार सूर मार एक लोहा लड़े वहाँ। बोला बुढ़ा जब रुका दे जूदल डूब लजी तरफ, चार सूर मागड मोहबे कर लोहा का बूका को। नो बोला लाचार हो लिया चाचा मेरी तरफ, जो हथियार लगे बैरी के टूट के दो टुकड़े बन गया। नगर जाओगे बतलाओ तांगे वाले, मेरा तांगा नहीं है खाली बोली वाली जाने वाली। तांगा तो नहीं डटेगा किसी और से बोल बिठा ले। जूदल से बेटे ने की मातियत एकदम गर्जो हाथी शामी, फिर लोहा पे करो बाबा। अब ये सुन के उदल शमला आगे ने फिर भाग ली। शामी जाके किलकी मारी उदल ने बरदान मिल, गोडी गाल लगी हाथी ने। जब जूदल की सुनी जब नजदीक लगा वो जो दर झोंक दई तरवार बल, काचा छत्तर जम्बारी कर चारू कल से दिए गए। रस्से कट गए चौगर दे कर हौदा खिंड मिंड हो, अंबारी हाथी तय गिर गिर लोहा पड़ा जमी के माँ। भड़के कौड़ी फिर लो बाकी कंधे कह लिया लग, ताला बोला जल्दी भग लो। कंधे ला के लोहा चिंको भाग लिया उदय राज में। जितने लड़े मोहबे वाले वहां पर कोई डटिया को, पड़गी भग्गी कहर पना तेरे कंपू की तरफ भला। लोहे न लेगा उदय राज। और बच्चे जवानों ने जाकर बताया महाराज क्या फायदा है, कोई भी नहीं आया, एक भेज दिया। वो तो कहने लगा रे फिर कितने थे हो रहे, एक दो होंगे वह, एक दो बेना पांच दिखेंगे जिंगे न मुंह कराऊंगे न मोह बिया। वो एक टट्टू बैठा अगर दो बूढ़े लड़े था ओ सफेद लट्टा वाला, और एक बूढ़ा फार्म में घास खोदा करता हूँ तो जुल्म कर दिया, दोनों हाथा लड़ गया। गजराज बोला वो तो मेरी बेइज्जती ही कर गया,
वो तो ताला सैयद था। न्यों बोला बस वो इधर वो काटा, लोहा काबू में नहीं आता, हथियार टूटने लग गए थे उनके। लेकिन फिर हाथी को बैठा दिया, हाथी बैठाने पर अंबारी में चोट मार गया, इसलिए हौदा कंडम कर दिया, जीव गिर गया। कहने लगे ओहो, ये तीनों भाई गजराज साहब लोहे ने ले जाके और अपने कैंप में गैर तंबू के अंदर और अपना ओहे बहुत बना लिया, वर्दी ला के और बैठ गए, पीर मनुष्य बना दे रहा। और फिर कैंप लगाया अच्छी तरह से, तंबू तन गए, आसमान गट गया, फिर बैठ के पूरे पोजीशन में। और ईजल बौंदा कहने लगा पिताजी धोखा बन गया, धोखा, भाई के अरमान नहीं निकले। किसी हुनर से, किसी इल्म से अगर चारों ने एक बार इकट्ठे कर दे फिर हाथ नहीं देंगे। कहने लगा बेटे खैर दिखा मैं करता हूँ कोशिश। तो कहते हैं गजराज साहब ने ताज खोल कर मेज पर रख दिया और दुर्बल बाणा बना के और जूते निकाल दिए, नंगे पैरों घास का तिनका दांतों के नीचे दबा के, और गजराज साहब 420 करने के लिए और मोहबिया के कैंप में जाता है। सारे बैठे मब्बे वाले जब गया वहां भंगेला, दुर्बल बाना भूप बना रहा, जाता ला के पकड़े पा, तुम यगवानी गढ़ मोहबे के एक बार मेरी तरफ लखा। कहने लगा रे महाराज मैं तो सरपल्स हूँ, पैर पकड़े और बात करे भाई अल्लाह थे कर, ये है मालिक मोहब्बे का, और अल्लाह लिपटा दिया। कहने लगा क्या बात जी, गलती बन गई मेरे लड़कियों की जो कि झगड़ा कर दिया। देखो लोहा सिंह गिरफ्तार हो लिया, ले आए तुम। अच्छा ईब और रजपूती रस्म थी वह भी खत्म हो चुकी, क्यों झगड़ा शहर में हो लिया। अच्छा मैं माफी मांगने के लिए आया हूँ, इन लड़के छोड़ दो और फिर मैं इंतजाम फेरों का करूंगा। महाराज मैं इसलिए आया हूँ। कहने लगे अल्लाह बोला चाचा ने बोला देख ले भाई, देखो जो काम राजी में बनेगा वो नाराजी में नहीं बनता, से ओ मूछा और छोड़ दो। जब यो एक कुर्ता हटाकर पेट दिखाता है तो फिर लड़ने में क्या मजा होगा। महाराज फिर को धोखाबाजी तो नहीं, न बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं। धोखाबाजी रिश्तेदार बना लिए तो क्या करूंगा। कहने लगा मलखान खोल दो। उदयराज बोला रे नाई भीतर लेना काला ऊपर बोल सफाई का, तू मान जा यो छड़का भरा। न बोला अनाड़ी, तुम दोनों अनाड़ी, तुम माना नहीं करते, मैं ये कहता हूँ को खोल दो उसको। बस उदयराज बोला जा रे, उनकी हथकड़ी काट दे, जा हुक्म मत तोड़ो। अमल खान ने जाके और लोहे की हथकड़ी निकाल दी, सब लोहा उतार और हाथ पकड़ कर उनके धोरे खड़ा कर दिया। लो महाराज। कहने लगा ठीक है काम शुरू जाते कर देंगे, एक अर्जोर है मेरी। अल्लाह बोला उदयराज बोला हाँ हाँ तवा चिड़ रहा, सेक ले सेक ले। कहने लगा जी इसकी सासू बुलाती है, बहुत तारीफ हो रही है लड़के की, कहीं देख लिया यो बाजार में औरतों ने, तो न्यू कहे कि हम खड़ी होकर धोरे देखेंगे बेटे उन्हें दूध दाद पिलाएंगे। हाँ, और बुढ़िया का भी ये कहना है कि एक बार आ जाना चाहिए रणवास में। देर गए। हाँ इमारा तुम्हारा तो कनेक्शन बन गया ना रिश्तेदारी का। इमार का कल हर बस बढ़ो लिए। अल्लाह बोला जा भाई मतलब पानी पियो न बोला रहे ओ भाई रे मैंने मेरा बाप मरिया उड़ा मरवाओ इस तो
अरे मैं तो पानी पी लूंगा। अरे तू किलेगा भूखा होते उस पर कब्जा कर लिए, मैंने मत मरवा। मैं बोला बेकूफ तो नहीं है तू, यकीन भी तो कोई चीज हो से, जा खड़ा हो जा। मलखान की आंखें में पानी आ गया, जाना नहीं चाहता था। उदयराज ने क्रोध में पकड़ का हाथ और कुर्सी पर बैठा दिया। ने बोला जा हो, हुक्म तोड़े, हुक्म तोड़े से जाओ, मर जाएगा इससे फालतू तौर तो कुछ नहीं होगा। मलखान आख्या ने पूछ कर गैल हो लिया। आगे गजराज, उसके पीछे मलखान, सबसे पीछे लोहा, लेकिन दोनों ले गया और कह के ले गया। और इंतजार में तीनों बैठे और वो बड़ा बंगले के अंदर मोती भाज्या, भाज कर भर के कौड़ी और छाती गला लिया। अरे मेहमान आ गया रे बोंदा, मेहमान आ गया। ने बोला अरे गोदी ठा लिया, गोदी ठा रहा उन्हें और कुर्सी के ऊपर जाकर टिक। मलखान के जी से आ गया को हो भाई ये ठीक कहे था, ये तो साफ से बिल्कुल। कहने लग गया हो दूध मंगा लो और फिर खाना बनवा दो, लेकिन ड्रिंक करवा दो पहले इसकी। पाछे दूध आ देखाएंगे। हाँ दूध पाछे पे जाना बर नहीं मिलत फिर मेरा तेरा चरख ले तेरा चरखा बोले राम नाम बदले टिल हर चाल हर बल गबू के पी ठेका खुल गया, बोतल जाने लगी बल। कई बोतल रम की या गिर घोड़ा रम को लिया मल। हरी अक्ष की रे बैरन तेरी जिसकी चोट उठे को भाई माल्टा और संतरा बिस की बोतल लई मल। फिर जाम मऊए की यागी गोनी वाली लई मंगा है। बोतल बियर की या गिर जिसका थोड़ा बड़े नशा। 12 बोतल खास बरंडी ला के डाट दई कदम। फिर ढेर सुल्फे का लग गया। डिब्बे खोल दरे फीमा कर जिनकी महक दूर तक। एक कोने में सोटा बाजर भंगड़ रगड़े भाग डोडी घोल दई पोसत की जिसका जालम बने नशा। ड्रिंक पार्टी जान लागी गिर धोखा करना शुरू की। अपना पैग भरे शरबत का
उसका दारू का भर जा, पीवा प्याले वछराज कर मर्दों दरबारों के, फिर अंटा दे दिया फीम कर जिससे पलक खुले कौन। एक गिलास भांग का प्याया, फिर पोसत को गए पिला। छोटी चलम मंगा नाली कृतोला ठोक्या एक बार, 5 ऊंट की रमींगण की धरके चलम दही पकड़। जब दम मारा राजकवर ने भाई टनाटन करे, खोपरी बस की बात रही कौन। मारी ढूंढ फीम ने जाकर रूम रूम के बड़गी माँ। टक्कर सुल्फे की गया वो मगज कर फल दे माँ की होलिया, जब चढ़ गिरा आन शराब। बैठा था लई धड़धड़ी शर ला गया धरती के, सीधा पड़ा फरस के ऊपर। बैठे देख रहे बल्ब, मोती बोला जल्दी दाबो। अफसर बुलवा के जल्दी तेरे उसके ऊपर दिए चढ़। दाब लिया फिर बीच किले का जोधा सरसे का सरदा। मार दिया बोल तेरे साथ का सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। बोल तेरे साथ का सलूक किया हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में जौलान, कमर के बज्जर, नीचे से ऊपर तक लोहे में मढ़ दिया। हार दरबार के अंदर घेर दिया। गजराज साहब कहने लगे धन्य है, आ गया काबू में? हाँ जी आ गया। अच्छा ठोको भौरे में, इन्हें ठोको भौरे के अंदर। अव्वल खान ने 4 सिपाही ले गए और भौरे में डालकर ऊपर भौरे का मुंह ढक दिया और आन के रिपोर्ट दे दी जी रो क्या सारे शहर में चकिया चाल माच रही रहे। गजराज ने ते नाश करवाना है, वो बनड़ा कैद कर दिया। कैसे अगली बात खत्म ना होने। कहने लगे भाई वो बनड़ा क्यों आया था अड़े? ये मेरा भाई नहीं मालूम क्या धोखेबाजी थी, लेकिन सुना है गिरफ्तार हो लिया। नो बोला भाई वो तो महल की जगह कुआं खोद देंगे, इतने जालम है। पर भाई कौन उसके सामने आके कौन कह सकता था, लेकिन बांदी इस हालत को सुन के हार गजना के धोरे गई। ने बोलिए राजकुमारी तेरा पति कैद हो लिया, भौरे में गए। नो बोलिए मेरा पति यहाँ के करना आया था? नो बोली बेबे मैं नहीं कह सकती, सुना है तेरा बाप तेरे भाई ने छुटा ले आया और तेरे पति ने ले आया, ये नहीं मालूम कैसे लाया। कहने लगी बेबे मैं बताऊंगी ऐसे लाया कि मेरे पति ने चाहते नहीं हुए, न्यू लाया वो दुश्मन के साथ। उनने क्या मालूम नहीं है कि दुश्मनाई है। फिर मेरा पति भेज दिया तो मरने के लिए भेज दिया। हे बांदी ले चिट्ठी लिखती हूँ और तू उसने देखा ये जो चौक में लड़े था, न्यू कहीं से जो लो मत करे, जोड़ा तुड़वाता है। चिट्ठी गजना ने लिख के और दई कि वो कैद हो लिया और तुम्हारी गुस्ताखी है, तुमने खुद भेज के कैद करवा दिया।
और वह चिट्ठी लेकर बांधी गई। सारे बैठे और उस चिट्ठी ने उदयराज के गोड्या में घेर के और वह भाज ली उठी और कहने लगे रे ये कौन है, क्या है ये? की बेरा उदयराज बोला पता नहीं क्या मामला है, कागज घेर गई। अब कागज देखा तो उसके में हरफ थे। कहने लगा कुछ लिख रखा है चाचा मैं पढ़ू। पढ़ा तो मलखान कहने लगा ना सो लिया वो मुठाल दे वाह बन रही देख ले नो बोला इंदौर पढ़वाइए चाचा। वो उदयराज ने 2000 पढ़ करूं के मान चिट्ठी बगा दी, ले पढ़ के देख। और अल्लाह ने पढ़ी और मुंह खुल्ला खुल्ला रह गया। कहने लगे अरे मैंने क्या पता था इनके पेट में जेड़ी फिरे से। नो बोला सुन ले फालतू मत बोल रहे, ये कहते हैं अक बेकूफ हो तो दूसरे की सुन ले और उसकी शकीम पर चाल पड़े तो फिर भी काम सिद्ध हो जा। और एक आप माने नहीं और अपना इतना दिमाग नहीं और की मानने को ना अपने अंदर दिमाग नहीं तो फिर वो क्या करेगा। जब हम तो कहते थे अब तू मत भेजे, मलखान रोया और तने हुक्म सरकारी तौर से दे दिया है, तने लोहा दुश्मन छिटवा दिया और गैल भाई भेज दिया। क्यों? मेरी बात सुन ले, उन्हें तू ले आओगा और न तेरे कालज ने चीर के और रात की मोहल्लत है ले जा तड़के मन दिखा दिए उन्हें। और अल्लाह बहुत घबराया, जान गए भी घर बिगड़ गया और यो से तेज घना और यो सर पर धरकतन छोड़ देगा तो हाथ फट उठेगा। और अल्लाह की फिरकी बन गई उठ के और उनकी निगाह बचा के और उस तम्बू में गया जित मछला बैठी। जाके बोला चाड़ा हो गया। ने बोली चाड़े तू रोज करया कि मैं आज के करया, आज खोदा वो बता। ने बोला रे रांड मल खान ने नाटे थे, लो इन्हें तो छुटवा ले गया कोई बात नहीं, पर मल खान ने नाटे थे मत भेजे इन्हें, भेजना तो लो अभी ना था। अपर मल खान और भेज दिया और मना अपने हुक्म से। और उदयराज तक खागा मैंने न बोली जब मन नहीं पिटवा होगा के भला दिन अब तू एक लेव सज जाएगी, फिर दोनों मर्द भी पट्टा गे बराबर खड़े करके मारेगा रे तू जाड़े थे मन ना फेरा अकड़दा रह बिटचो नर भाग तू भी को ना मेरी थे यही क्यों करूं। न बोली जी भी शेखी कौन हो और पूछते तू क्या करे, मैंने गिलास पूजन करया था। वह बात याद दिलवा दी। बस फिर बोला तू अपनी सीती सी करवा ना मदद करे थे। और अल्लाह फड़ दिया वो बोला राडे कांडे तुलताई ने बोला डटन है। एक बाल्टी पानी लेकर तंबू में बढ़ा और उसका पर्दा नीचे कर कर अल्लाह क्या करता है। ना दो करके मंडली करना मर्दो आछन लिया लग दान धरा जब जगदम्बे का कित मर गई शारदा हिलाश नाचन जो माता का एकदम उसका धान हो गई दृष्टि चौगर दे नर आल्हा पर गई न है धान धर जा का सुमा फड़ दे शामी पाछिया आंखी खोल के देखो मेरे मत घबरा मेरे ला कौन मुसीबत न धर दादा बेटी बात मने बता यूं बोला मेरी बातें सुन ले भीत खोद के अंदर या गहरी बिछके ने ई मरिया री गलती बन गई मैंने मल खान भेज दिया
और भाई बहुत नाराज हो रहा न्यू कैबल खान ने तू लागो बोरे में पढ़ लिया न बोली हे बेटे ब्राह्मण का बाणा करके और मारो अक्ल। अब ये कह और दुर्गे एकदम गायब हुई। अब आल्हा ने नहा के और भाई शेड़ दे धोती बांधी लाल किनारी की और सुहा अंगरखा और कान में जनेऊ के अंटे और गोल पागड़ी मारवाड़ की और एक धोती कंधे धर रहा, एक डोर लोटा ले रहा, एक डोर लोटा दूसरे कंधे और पतरा ले रहा हाथ में और माथे में कैरी जी और खड़ा ऊपर ली पाया में और माथे चंदन को चढ़ा के कैरी सी काट ली और वो ब्राह्मण का भेष बना के और कैसे काशुगढ़ के अंदर चलता है। छोटी कदम दरी जाला नहर का सुगड़ चाद रे अरे खड़ा मुंह पैर रहा था ब्राह्मण का रा भेष में सरजू पर के कंकर फेंके जा रहा रेत गगन के माँ। अरे खड़ाओं से उड़ता था पोजीशन ब्राह्मण का था। होए वो बढ़ गया बेजारों में मर्दों करियो ख्याल बल जहाँ पर बंगला गजराजा का भाई सवेरे पहुँच ली। कभी बामे को कभी दहने को चक्कर काट रहा पाल। नंगा घूम गई गजराजा की और बार ने ख्याल गए ब्राह्मण का पोजीशन दिखा उठ लिए भोपाल बल। पैदल निकला फिर बार ने दरवाजे पे हुआ खड़ शान देख के न आला की दोनों जोड़े हाथ मला। हाथ जोड़ करने बोला मेरे ए महाराज सुने को कहाँ से हाजिर कहाँ जाना है। नाम गाम घर जिलाबत डटके बोला मंडलीख भी ए महाराज गरीब न है मैं लड़का हूँ ब्राह्मण का रहता मारवाड़ के काशी जी पढ़ के आया हूँ। काशी जी पढ़ के लाना भूल जाना मारवाड़ के होए मैं बेटा हूँ ब्राह्मण कर ज्योतिष पढ़ के मैं जाना। नाम सुना जब काशी जी का होकर को डारे राजा ने पकड़ लिए ब्राह्मण के पास। सिर टेक दिया। ओहो काशी जी का पड़ा हुआ ब्राह्मण बगैर बुलाया खुल गया। दरवाजे आ गया तो मेरी तो किस्मत खुल गई, मेरा भाग चढ़ गया। कहने लगे हे विप्र जी चलो अंदर चलो दरबार में। नो बोला चलो साहब पैदल चल रहे हैं थक भी रहे थे, चलो 1-2 घंटे विश्राम करेंगे।
ले गया भीतर। जी आ गया कदे ना इतना जाग मैं ना डटता, लेकिन उसने डटना है दबड़ना दौड़े बढ़ गए। कहने लगे बैठो मेरे सिंहासन। कहने लगे अरे नहीं, तो कुर्सी ले आ भाज के। नो बोला नहीं 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 नहीं, कुर्सी सिंहासनों पर नहीं, हम आसनों पर बैठते हैं। वो पक्की लो कैसी जचगी, ओहो ये तो कैसी जी आला गई फूफा से। कहने लगे अरे क्या बैठे देख रहे हो तुम ही के चारों पैर पकड़कर लेट जाओ के चरणों में और चारों के पाया का माथे लाओ खोटे हो। और आसन लोहा ने खुद डाला, चौकी डालकर ऊपर कपड़े ऐसे गलीचे घेरे। हे विपर जी बैठो। और विपर जी काट के खड़ा हूं और खड़ा हुआ मोती हाथ में ठहरिया। नो बोला हाँ हाँ हाँ, वहां फर्श पर आगे धर, ये तो पंडित जी की खड़ा हूं है, यो बतलाओ ये गैल करे। गजराज न्यू जाने तू बिछ जैन तो पहला। हे पंडित जी भोजन के बारे में। नो बोला नहीं नहीं, भोजन का भी टाइम नहीं है, हम दिन के छठे भाग में खाना खाते हैं 2 बजे ही। 24 घंटे में एक ही दफा खाना खाते हैं, लेकिन दिन के छठे भाग में। अभी हमारा खाने का टाइम नहीं है, हम तकरीबन 2 बज जाते हैं दिन के जब खाते हैं। और लोग किसी जिंदगी हो असली ब्राह्मण में नहीं करे आकर। हे महाराज कुछ ज्योतिष का भी हिसाब किताब, ज्योतिष की पढ़ाई होती है वहाँ राजन। वो बोला हाँ सुनते हैं ज्योतिष पढ़ाई, हाँ हाँ ज्योतिष का वहाँ पढ़ाई है। तो महाराज आप फिर जाओगे? नहीं, मैं तो पूरा इम्तान दे आया और जमा उठोगी हुई तो कसर ना छूट गए हो। तो ज्योतिष देखो खाना नहीं खाते थे। नो बोला खाने का टाइम नहीं है। खोलूं? खोल ली ज्योतिष। और राजा ने 5 मोहर काटी रात करती। और क्षत्रिय था। नो बोला क्या करता है जी? ये तो भाग देना ही पड़ता है ज्योतिष पे। नो बोला नहीं नहीं नहीं, देखो मैं राह चलता डांट दिया तो ये मेरा फर्ज नहीं है कि दक्षिणा ले लूं। दक्षिणा लेने का फर्ज जब है जब मेरे घर से बुलाया जा और फिर तेरा काम पूरा करूं जब मेरे को दक्षिणा मिले। नहीं ऐसे चलता दक्षिणा नहीं लेता मैं। इनको टेक मत दिए इस पे, यह ना गुरु में बस नहीं ली। लेना तो चाहता नहीं था, नहीं तो दक्षिणा का तो टाइम उसके दे दो। अब उन्हें लेनी तो नहीं थी और तो उनका जमाई था। आप कहने लगे हाँ किस बारे में देखो? किस बारे में देखो? कहने लगा मेरे पर दुश्मन चढ़ गया, हम गलत दे दे। और महाराज जय युद्ध करूं तो मैंने न्यू बता दे, मैं जीतू वो जीते। कहने लगे बैठ जा आराम से। 4 लड़के बैठे और ओ मंडा ज्योतिष देखने ईब देख कर कहने लगे ओहो ज्योतिष तो कहती है कि युद्ध करेगा तो तू हारेगा और दुश्मन जीतेगा, ये कहती है। नो बोले यार तुमने भी दिखे थी, पर यो बता के कोई इल्म ऐसा है कि मेरी जीत बन जा घटना। नो बोला देखा ये भी देखता। अच्छा क्या वजह क्या है कि तेरी हार हो रही? कोई देवते का स्थान है शहर में या कहीं इधर उधर कोने में? नो बोला जी है, खेतों में बनवाया था हमारे बड़ों ने, दुर्गे का मंदिर है, उसकी मानतान भी बड़ी कर दी है। अच्छा अच्छा, तो महाराज भाई चिंडी कौप रही है, ये रास्ते में भूल गया तू? हाँ इसमें ख्याल नहीं रहा और चिंडी कौप गई, ढैया चढ़ गई शहर के ऊपर। अब तो इस तरह वहां जा सकती है कि सरसूरमा भेंट मांग रही है, उसके मंदिर में जाके और भेंट चढ़ाई जा सरसूरमा की, जो गुजरात में सर हो। इस सर गुजरात में बोंदा मैं चक्कर आ गया। ने बोला हो बोंदा की भेंट चढ़ा दी फिर कुछ भी ना। कहने लगा नहीं बस की बात। लोहा बोला ठहरो पिताजी ठहरो। हाँ पंडित जी वो भेंट वाला सर गुजरात का ही हो या घर का हो
या बाहर हिलके से भी आ सकता है। नो बोला चाहे बिल्ला ते ले आ, पर हो सर जब कड़े या पिताजी को घबराता है। तेरा बौंदा तो गुजरात में सर, और मलखान बाउनगढ़ में सर, और तेरे बारे में पड़ा। फिर इससे फालतू और क्या चाहिए? कहने लगा हाँ 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 पंडित जी मंजूर है, मैंने टाइम बता दो, भेंट का टाइम बता दो। कहने लगा देखो सुबह 10 बजे भवन में भेंट हाजिर हो जानी चाहिए और फिर दुर्गे खुश हो जाएगी। अच्छा ये काम हो जाएगा? हाँ जी जरूर। लगाइया कान मैंने पल्ला गांठ दे दी, नहीं उठूंगा मैं। अच्छा याद रखियो, चलूं मैं? अच्छा रोटी नहीं खाओ। नहीं रोटियों को मैं खुद इनकार कर गया, चला गया और गजराज से बात बता गया। लेकिन फूटन न हो रहा उदयराज। शाबाश। औलादी कर जुदल कर जावे बैरी मुकन, क्यों नहीं लाया संगमल खे को? हाँ इसलिए गया शहर के हरगुज से मैं अल्लाह बोला ओ हितकारी इधर लगा। दिशा तू भरता है ना, दिशा में जानता हूँ तेरे को। और जा इतना अंदाजी है और तय ठीक सुबह 10 बजे देवी के मंदिर में आओगा। मंदिर में क्या करना होगा भाई? जा छुटवा ले। कहने लगे रहे दिमाग ने खूचाटे से कैदी मंदिर में के करेगा, कूना न देगा उन्हें, भौरे माथे। जो बोला रे बात सुन, आंधी में उक जा, लेकिन मलखान नहीं उकेगा। बोला बात सुन, अरे साड़ा के शेख पत्ते बन जाया, भेंट चढ़ा उड़ावेंगे फिर जमगी। नो बोला रे लाख ने मलखान आओगा सुबह 10 बजे मंदिर में, दक्षिण दिशा में मंदिर बन रहा देवी का। नो बोला अच्छा क्यों करे? अरे भेंट की बकाया है यो। नो बोला तो एकदम छप्पन दे। चलो रोटी खा रोटी रात के 8 बजे, और वह 8 सूरमा छट के और देवी के मंदिर में गई और खोल कर भीतरली कोटड़ी और उनका माँ बैठ के कवाड़ मूंद के शक्ल मूंद ली। संज बैठ गए बते। शाबाश। और सारी रात गुजरात वाले नहीं सोए, जाओ बैठ रहा। और 3 बजे माच गया हाहाकार, हे निकालो निकालो। लोहा और मोतिया अब काट देंगे रे दुश्मन ने। रस्से करके लोहा बढ़ गया, रस्से करके मोती बढ़ गया, ऊपर लोहा खड़ा हो भौरे में पैर जमा के फिर मलखे की पकड़ी, चलकन ले चला फेरा पे जल्दी उठ ले वो मलख, रस्सा बांध दिया फिर करके ऊपर लोहा खींच रहा। खींच के बारी बगाया फिर मारी न लात भला, ठोकर लागी मलखे बोला कसू वाले सुनो ठोक तुम्हारे जन्म कर्म बंदे हुए कैदी को पीटे रजपूता के तुम बोलिया। नहीं तो मेरी हथकड़ी का दो फिर मन तेगा दो
लग्या मेरे मारो। चारों भाई इकट्ठे होकर आ जावो भौरे तरफ, लात मार के मेरा दिखावो, फिर मैं मान जाऊंगा यार। एक और बात मारी, अबे जेवड़ी जड़ जा बट नहीं जड़ता, इव्यकड़ के बोलता है। अकड़ने क्यों काट दिया भाई तू? मलखान बोला सुन रे, आकड़ भी को क्रिकाट देगा, तू जीते मार देगा ना, बस तू लेके जाश मने। पहले तूने बताओ डांड मैंने क्यों काट देस तू? न्यो बोला देवी के मंदिर में तेरी खोपड़ी काट के घेरूंगा। हाँ ठीक है, इब घेर मने। इब बंधाया और बड मारा छकड़ी गमा। कहने लगा 500 जवानों की वर्दी लगा कर सेड़ दे लिया, मोती जाकर 500 जवानों को उतार करके ले आया। कहने लगा मैं भी चलूं? ना 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 ना, 500 मेरे साथ है और मैं खोपड़ी काट के खुद घेरूंगा। डीक घड़ी मेरे बड़े से ये मन पकड़ के ले गई थी। अब लेके अरे चलता है और 500 जवाना का कड़बड़ाट उठा और छकड़ा मंदिर इफ्तारते और गाल में बड़े से ऐसे मैं तू कहा मेरा दिल पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे, आजा जिया बंगालो कम्मा। ऐसे मैं तू कहा मेरा दिल पुकारे, आजा। छकड़ा दरवाजे मर्दो खड़ा गाल कैमा, गजना ने छकड़े में देखा और मलका पहचान ली। हाय पति की शान देख के धक्का लगा जिगर के, अब वह भागी फिर यू पर गलियारे के बड़गी वह। सामने पर छकड़े का गजराजा के राज का लोहा कूद गया नीचे में। फिर गजना ने देख ली भर के कौड़ी, फिर भाई की और कंधे के सर लाए। रे तू किचले जा बालू रे माजा ये मने भक्त यूं बोला, फिर हट पीछे न बेबे सुनने बोलने। जा पर भवन बना दुर्गे कर ले जागा मंदिर के, काट खोपरी बगमल खेकुर दुर्गे ऊपर जमू चढ़ा। लबज पे टक्कर मारी ढूंढो के कैरी, ये लोहा मिल तरफ लखाइए। मेरे पति की रे एवज में और किसी ने ले मंगो। हाँ तू छोड़ मेरे वालम ने दरगाह तक तेरी खा दी। ये लोहा मेरी उम्र कटे ना भैया पी हर के रे बेबे न मोश
बिठावे इतना जुल्म करे मत ना। रे बख्श जो माता रे हो सदाई मेरे संग जुल्म करे थे तेरी माँ की जाई मवाड़े। गजना पीछे न हटिया ज्यादा शोर करे मत हर गजनी छोड़ू पाजी ने जंपी छोड़ गई भाजी कीर्तीन कदम पीछे हट तार लूगदी सरजू पर तर फेंक दई पैरों पे दे लोहा में मंगती बड़ी दाता बनो शहर के मांगी भीख न ले बालिम की रे मन पल्ला दिया भीख के जरिए मेरे वीरा कर ले दया दिखे जी की तेरा ईश्वर करे भला रे तू मन मोश बिठावे तेरा भला हुएगा गर्दन नहीं मुड़ी पाजी की। यूं बोला तू शोर करे से सूखे रही तू गाल बजा इंदर छोड़ो ते इंदिरा छिड़ी छोड़ना दिया पर मलखे न को ना छोड़ू चाहे उतरा वो भगवान। ठोकर मारी न बोलाए क्योंकि री मेरे पैरों में ना छोड़ दूं और मल खान पड़ा छकड़े में बच्चा हो गया। न बोला गजना मेरी बात सुन ले तेरे कर्म में दुख था तेने मिल गया ठीक है कोई बात नहीं असल तो यो छोड़े को और तेरे कहने ते छोड़ दे और तब जा को बस मैं जा नहीं क्यों कि मारे माया बर्दाश्त को तू सास गेल न्यू कहेगी आग अपने भाई के पाया मोड़ना घेर के और जब छटवाया था अपने घर तू कत्ता हो गया तू बलवान तो गजना या बर्दाश्त मारे माँ को न्या फिर न्यू बन गई तक तो नार के मैं ना उससे तेरी गर्दन में काटूंगा तो क्यों खेल बिगाड़ती है मन मर लंदे असल तो एहसान क्यों चढ़ुआ वैसे मन तो मरना जरूरी है नहीं छोड़ सकता यो और मैं सीधा स्वर्ग में जाऊंगा दुर्गे जी की भेंट चढ़ा दिया थे देवते की भेंट में आदमी जा तो स्वर्ग में जा से और बावड़ी तू नवली रे लोहा फेर देख न बोले ना छोड़ू चाहे तू जीत मर जा ब लड़की कहता कीन बन गया को ना छोड़ दे यो बस बात गम खा के और छुटवाओगा मन छुटवाओगा न्यू बोला गजना छोटा होगा तो मेरा भाई छुटवावे ना मेरा भतीजा छुटवावे इंद्र सिंह और के मेरा दोस्त छुटवावे लाखन और के बस की बात ना से और बस उनने मालूम नहीं है और मेरी गल बने रहा धोखा बस ठीक है तू बवा तो गम खा के ढह पड़ी और लोहे ने छकड़ा हाँक दिया
नो बोला या डांड से ना या मैंने लेट करेगी और फिर धक्के कबूल नहीं करेगी या भेंट निष्फल चली जाएगी। मैं फिर छकड़ा हाक दिया उड़ेता है और गजना तो गम बैठकर बेसुध होगी बांदी ने ऊपर घेर ली। आत्मा की यही छकड़ा दौड़ा या लोहे नरमल दो देर कदी कुर्सी वाले छकड़े का मर जड़ में बैठा भूख है मलखे पड़ा छकड़े का मर मंडरिया छा लोहे का 500 जवानों का संतर था घेरा रहे चौगर देवा जहाँ पर भवन बना दुर्गे का मंदिर के नजदीक लगे आरी माँ के उदल देखे लोहा बैठा दिख गई ओ चाचा मैंने यज्ञा दे ला कुर्सी पे दूं बैठा। बोला ताला पर जूतन से बेटा मेरी तरफ खेल बिगड़ जा दूसरा जाके तने देख के लोहा भग जा फिर बैरी ठावेगा रे आनंद दे भाई मंदिर में खुद आवेगा बेईमान तेरा चुप और वो तो धुन बांध रहा था और भवन के सामने छकड़ा रोका। आप छकड़े का अंदर कुर्सी पर बैठा था खड़ा हो गया कहने लगा ए भाइयों चौगर दे घेरा एक भेजा सा लगाओ एक साइड में चौगर दे के घेरा लगा लो उस घेरे के अंदर मैंने ऊपर तो भगाऊंगा अगर हथकड़िया निकल गई ना और तो फिर कब बुआ ना हंसियो कदे हथकड़ी ले काट कर जुल्म कर दे सारे जवान खिलौज होगी। हाँ। और घेर के एक दारा बनाया और लो हवाले बगाऊ सी लो बोले बगा अरे नीच ने कौड़ी भर के और उदारे के बेचारे बगा दिया अरे वो बंदा और कड़जा था बोला लेकिन दहशत थी उनकी और कदे हथकड़ी ली कड़जार बेजन उड़ा दिया मलखान डाल दिया जमीन में और कहने लगा अच्छा और उदयराज बोला हो चाचा तले बगाया शिव छकड़ी माते नो बोले हाँ दड़ाका तू उठा भाई हाँ तले बगाया शिव जाओगा भीतर और पकड़ के बाजू रोका शाह नो बोला मेरी गैल गैल आ जाओ कदे मैं भवन में कुछ बदकरी कर जाएगी बहत इतना था ना कि कदे मरिया उड़ भी खा ली इतना बैठाऊंगा और लेके और सैड भवन में बढ़ गया और बढ़ के और उसकी मूर्ति बैठी गया टेक के और खंडे के धूप से ढाली कहने लगा मलखान और मलखान की आख्या में भरण भर पानी नो बोला रे बात सुन कहाँ है तेरे दादी कहाँ है वो तेरा भाई उदयराज तेरा दोस्त लखन बुला लेना ही बुला लेना है भतीजा छुटाने वाला करे सही वो इब तुम मृत लोक से बिछड़े से इब स्वर्ग में शामिल करूँ तने जो कुछ खाना हो वो खा ले
और मिलना हो उसका नाम बता दे, तेने फटा के और तेने ये मारूंगा। अब फटाओगा तेरिया तने इस बात मल खान जाने था फट क्यों नाम लिया, फटाओ सियो। कहने लगा बोल बोल, और मैं के बोल रहा था उससे कहते खड़ जा पचे गया बच्चा। की मारी खुद रो यार मल खा हो की तो सुनता होता मिलने तेरा जोड़ा टूटे थे भाइयों का याद भवन के बीच बन रह सुनता हो आजा बेटे रे इंद्राज गया तू भाई मिंतरवी को दादी चाचा नहीं तलन सीरा हरे चोर टावी ना दिखा जिसने कह मोड़ यारा काल जा गया भूख कर दिल की झाल जुटी को उदल उठ के फिर यूं बोला चाचा मेरी तरफ तेरी शांति पड़ो भाड़ में रह आगे ते हटो पूर्व गा गया एक शहद मर चौखट पहुंच गई शंकर खोली खोल के वाड़ी उदल भाग लिया पे है जड़ में ते गाले जाता गजराजा का राज पकड़ की चुवा गर्दन दाबी लाद के ऊपर फेड़ दे झटका दे कह दहने पाया मारा बीच भवन के छाती ऊपर पैर जमा कर ऊपर खड़ा दे तुम छानो न मेरे को आ रहा एकदम सेना बिगड़ गई जो दरवाजे में खड़ी सिंगा कोपे मोहबे डाकू बौना पहुंच गई जागन मां मर बिर महाया गया जागन टूट पड़ा पड़े देवा आ गया फिर जल्दी से मर्दों देर कजी को ताला सैयद बढ़ाए गाड़ी कलवज वाला गैल में सबसे पीछे इंदल दौड़ा कोई को जो कोई बढ़ना चाहे भवन में आगे मोहबे के बल मारे तेगा गर्दन कट जा ढेर लगा दी ना भवनों में मर्दों देख हल्का फिर शर में वह बाहर भगा दे फिर यो कर्म करने लाए बहुत देर का यरता हो गया इंदल टूट पड़ा पे फिर पहुंचा चाचा मलखे पे सब सौदे को काट गया तेगा देकर